अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजाहत जावेद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वजी मिक्स फिंच एवरी। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और वो इस लिहाज से है कि मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो तमाम एहतियातें हैं जिस पर आप लोग अमल करके अपनी बर्ड कॉलोनी को और अपनी एवरी को बहुत ज़्यादा नुकसान से बचा सकते हैं और अपने परिंदों के नुकसान से बच सकते हैं और काफ़ी अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। क्योंकि इन एहतियातों पर अमल करके काफ़ी हद तक चांसेस कम हो जाएंगे आपके होने वाले नुकसान जो कि आपके बर्ड एवरी में अक्सर हो जाते हैं। तो इन एहतियातों पर अमल करके काफ़ी हद तक आप अपने नुकसान से बच सकते हैं और वो हादसा जो अक्सर दरपेश हो जाते हैं कॉलोनी के अंदर, परिंदा वगैरह आपस में जो है वो किसी चीज़ में उलझ के फंस के मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हादसा रोनुमा हो जाते हैं कॉलोनी के अंदर। तो आप इन एहतियातों पर अमल करके इंशाल्लाह उन तमाम चीज़ों से महफूज रहेंगे और अपनी कॉलोनी को उन नुकसान से बचा सकेंगे। तो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक है एक बर्ड कॉलोनी बनाने से पहले की वो तमाम एहतियातें जिनसे आपकी बर्ड कॉलोनी काफ़ी हद तक सेव रह सकती है। पहली एहतियात है कॉलोनी में वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल होना चाहिए। वेंटिलेशन अगर डायरेक्ट क्रॉस हो तो काफ़ी आइडियल रहता है। एग्जॉस्ट फैन ज़रूर इंस्टॉल होना चाहिए ताकि हब्स और गर्मी वगैरह को कंट्रोल किया जा सके। फैंस, पेडेस्ट्रल फैंस, सीलिंग फैंस वगैरह जो कि इंडोर सेटअप में ज़रूरी होते हैं वो ज़रूर जो है वो लगे होना चाहिए ताकि काफ़ी हद तक आपकी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर आपकी बर्ड कॉलोनी में उसको कंट्रोल किया जा सके। कॉलोनी हवा के रुख पे होना चाहिए जहाँ डायरेक्ट हवा आती हो। अगर डायरेक्ट हवा नहीं भी आती तो कम से कम इनडायरेक्ट हवा आती हो। और वेस्ट ओपन कॉलोनीज़ जो हैं वो काफ़ी बेस्ट रहती हैं इस एतबार से। इंडोर सेटअप अगर आप लोगों ने बनाया है तो उसमें मोकला, रोशनदान वगैरह ज़रूरी जो है कि आप उसको यानी कि खोलें और मोकला और रोशनदान का जो है वो इंतज़ाम करें ताकि हब्स और ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन और धूप वगैरह जो है वो सब जो है वो आपकी बर्ड कॉलोनी में दाखिल हो सके। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वगैरह भी इस तरीके से काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा आपकी बर्ड कॉलोनी में। आउटडोर सेटअप जैसे लॉन, खुले एरिया में घर की छत वगैरह पर जो है वो लोग सेटअप वगैरह बना लेते हैं तो उनकी कोशिश होना चाहिए कि अगर हो सके तो लेंटर, टियर, गाटर और स्लैब वगैरह का इस्तेमाल करें। अपने तमाम पिंजरों की छतों पे जो है वो ये स्लैब वगैरह का इस्तेमाल करें क्योंकि ये काफ़ी बेस्ट रहता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट्स इसके आते हैं। अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर आप जो है वो टीनों की छतों का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, इस एहतियात पे अमल करना पड़ेगा कि टीन की जो छत है उसके ऊपर जो आपने होल्स वगैरह लगाए हुए हैं या जिसके ऊपर आप जो नट या बोल्ट का जो है वो उसको यूज़ करते हैं, जिससे काफ़ी हद तक जो है वो टीनों में होल वगैरह साइड से नज़र आते हैं और बाकायदा सुराख वगैरह दिखने लगते हैं। होता ये है कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी रिसता हुआ नीचे गिरता है, बारिश का पानी जो है उसमें से टपक के नीचे गिरने लगता है। तो आप कोशिश करें कि बाकायदा वॉशर के साथ आप टीनों पे जो है उसके ऊपर सुराख करके उसके ऊपर जो है वो नट बोल्ट वगैरह लगाएं, क्योंकि इससे ये होगा कि काफ़ी हद तक वो जो है वो ब्लॉक हो जाएंगी, काफ़ी तक पैक्ट हो जाएंगी आपकी टीनें और इंशाल्लाह जो है वो बारिश का पानी जो है वो नहीं आ सकेगा आपकी बर्ड कॉलोनी में। क्योंकि टीनें गर्मियों में काफ़ी हद तक गर्म हो जाती हैं, काफ़ी हिद्दत, काफ़ी गर्मी और हब्स हो जाता है, काफ़ी तपिश भी हो जाती है आपकी बर्ड कॉलोनी में। तो आप टीनों के ऊपर जो हैं वो इस हवाले से एग्जॉस्टर्स की जो शीट्स होती हैं वो आप इसमें रख सकते हैं जब गर्मियाँ वगैरह ज़्यादा हों। और मज़ीद ये है कि बोरियाँ भी जो हैं वो रख सकते हैं, टाट की जो बोरी होती है उनको गीला करके भी आप अपनी टीनों पर रख सकते हैं। तो इससे इंशाल्लाह ये होगा कि गर्मियों में जो है वो आपकी बर्ड कॉलोनी के अंदर गर्मी दाखिल नहीं हो सकेगी टीनों के ज़रिए से, क्योंकि टीनें काफ़ी हद तक गर्म हो जाती हैं गर्मी की शिद्दत की वगैरह से। इसी तरीके से आप लोगों ने अगर टीनों का सेटअप बनाया है तो उसके अंदर कोई खला ना हो या कोई पतला सा सुराख या कोई लंबा सा कोई गैप ना हो इस तरह का, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है उसमें से चूहे और छिपकलियाँ वगैरह भी जो है वो दाखिल हो जाती हैं और बर्ड कॉलोनी में आपके परिंदों को काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। कोशिश करें कि जो आपने टीनों का जो सिस्टम जो बनाया है, टीनों की छतें वगैरह लगाई हैं अपने बर्ड सेटअप में, तो वो जो है वो बिल्कुल भी जो है उसके अंदर कोई गैप ना हो, बिल्कुल जो है वो दीवार से मिला हुआ हो और बग़ैर किसी सुराख के उसको तैयार किया गया हो। अपनी बर्ड कॉलोनी में कोशिश करें कि कोई लटकती हुई चीज़, कोई धागा या कोई सुतली या कोई बांधने वाली चीज़ या कोई तार वगैरह जो है लटकता ना रहे,
क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि परिंदा जो है वो उड़ रहा होता है, इनसे जो है वो टकरा के उससे इनसे लग के वो जब घूमता है तो उसके पैरों में ये लिपट जाते हैं, जिससे उसकी टांगें ख़राब हो जाती हैं, वो माजूर हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है उनकी गर्दन में भी फंदा लग जाता है, जिससे वो परिंदे जो हैं वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। कॉलोनी में जो भी मटेरियल आपने यूज़ किया है वो परफेक्टली और सही तरीके से असेंबल्ड यानी कि लगा हुआ होना चाहिए, ताकि कोई खला ना रहे और कोई भी जानवर जो है, बिल्ली या चूहा या जो भी है, वो उस बर्ड कॉलोनी में दाखिल ना हो सके। बारीक जाली का इंतखाब करें, क्योंकि बारीक जाली से ये होता है कि कीड़े मकोड़े भी जो हैं वो काफ़ी तरह रुक जाते हैं अंदर जाने से। या फिर ग्रीन नेट का इस्तेमाल करें, यानी कि मच्छरदानी टाइप का वो नेट होता है, बिल्कुल बारीक जाली होती है। उससे ये होता है कि मच्छर वगैरह से भी काफ़ी तक आपके परिंदे जो हैं वो महफूज रहते हैं, और कीड़े मकोड़े वगैरह भी जो है वो अंदर नहीं जा सकते हैं, और आपके परिंदे जो हैं बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, और आपकी बर्ड कॉलोनी का माहौल भी बिल्कुल जो है सेफ़ और सिक्योर रहता है। कॉलोनी में कोई कील अपनी नोक की तरफ से बिल्कुल भी ओपन ना हो, क्योंकि इस तरह की कीलों से जो है वो परिंदे आपके जब उनसे लगते हैं और टकराते हैं उड़ते हुए, तो वो ज़ख्मी हो सकते हैं। कोई वायर वगैरह भी जो है वो अनफोल्ड ना हो, यानी कि कोई खुली हुई वायर ना हो जो कि बिल्कुल दिख रही हो, जो कि उसकी नोक वगैरह दिख रही हो, तो उससे भी काफ़ी हद तक आपके परिंदों को नुकसान हो सकता है। और अगर इस तरह से है कि कोई वायर वगैरह खुला हुआ है तो उसको फ़ोल्ड कर दें, उस पर स्क्वैश टेप लगा दें, और इस तरह की चीज़ों को जो है वो आप बिल्कुल कंट्रोल करें। एक ओपन एरिया में, खुली जगह पे अगर आपने कोई कॉलोनी बनाई है, कोई आउटडोर सेटअप वगैरह बनाया है, तो कोशिश करें कि उसके अंदर जो भी दरवाज़े वगैरह हैं वो इस तरह के हों कि वो बिल्कुल जो है वो नीचे गिर जाएँ जब भी आप अंदर दाखिल हों। इस तरह का दरवाज़ा ऐसे बनाया जाता है कि उसमें स्प्रिंग लगते हैं, और जैसे ही आप दरवाज़े को उठाते हैं और अंदर जाते हैं पिंजरे में, तो वो दरवाज़ा जो है वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है। इस तरीके से बहुत कम चांसेस होते हैं, बल्कि चांसेस ख़त्म हो जाते हैं आपके परिंदों के उड़ने के। गर्मियों में आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं टाट की बोरियों का, उनको गीला करके आप लटका दें, और सर्दियों में जो है वो आप प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि ठंड जो है वो काफ़ी तक रुक जाती है और आपके पिंजरे में नहीं जा पाती है, और आपके बर्ड कॉलोनी का माहौल जो है वो अंदर तक काफ़ी हद तक अच्छा और सही रहता है। कोशिश करें कि आप कॉलोनी जो है अपने बर्ड कॉलोनी काफ़ी हद तक कुशादा और बड़ी बनाएं, ताकि परिंदा जो है वो उसके अंदर आराम से उड़ सके, आराम से जो है वो अपनी अपनी जगहों पे जा सके, और उसके साथ मसले मसाइल ना हो। जितनी कुशादा और बड़ी कॉलोनी होगी, परिंदे को उतनी अच्छी फ्लाई मिलेगी और वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा और अच्छी ब्रीड पे आएगा। पानी पीने के बर्तन यानी कि वाटर प्लास्टिक बोटल्स जो हैं वो प्लास्टिक बोतल होना चाहिए, जिसके अंदर परिंदा जो है वो सिर्फ अपना मुँह डाल के उनको पी सके। क्योंकि अगर आप मट्टी के कूंडे अगर आप पानी के हवाले से अगर आप अपने पिंजरे में रखेंगे अपने परिंदों के लिए, तो उससे ये होगा कि परिंदे उसमें नहाएंगे भी, और ज़ाहिर सी बात जब नहाएंगे तो उनके पर वगैरह भी उस पानी में जाएंगे, और उससे जो है वो उस पानी में ब्रीड भी करेंगे, तो उससे ये होगा कि उनको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जब पानी को पिएंगे तो उनको बदहज़मी हो सकती है और उनको मोशन लग सकते हैं। अगर लव बर्ड्स यानी कि आप तोतों के लिए अगर आपने कोई कॉलोनी बनाई है, तो उस कॉलोनी को आप इस तरह बनाएं कि उसमें आप लोहे का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो लव बर्ड है वो लकड़ी को खा जाता है। तो आप उससे ये करें कि आप जो है वो सरियों का इस्तेमाल करें, और ज़्यादातर आप लोहे का इस्तेमाल करें, और जाली भी उसकी काफ़ी मोटी रखें, तो ये आपके लिए काफ़ी महफूज और सही रहेगा आपके परिंदों के लिए। इस तरह से बनाई हुई कॉलोनी काफ़ी हद तक जो है वो काफ़ी टाइम तक चलेगी, और आपके लव बर्ड्स के अंदर काफ़ी अच्छी ब्रीड करेंगे और काफ़ी सही तरीके से रहेंगे। जाली जितनी मज़बूत, मोटी और हैवी गेज की होगी, तो आपका जो तोता है, लव बर्ड है, वो उसको काट के निकल नहीं पाएगा और इस तरीके से महफूज रहेगा। कॉलोनी में आप लोगों ने जो मटकियाँ लगाई हुई हैं, आप लोग जो मटकियाँ लगाएं या बॉक्सेस लगाएं, तो कोशिश करें कि उन बॉक्सेस में जो है वो सुराख हो और वेंटिलेशन होज़ हों, क्योंकि जितने ज़्यादा उसमें सुराख होंगे, सही तरीके से आपने मटकियों में और बॉक्सेस में सुराख किया होगा, तो उससे ये होगा कि हवा अंदर जाती रहेगी और मटकी में हब्स नहीं होगा, और परिंदा घबरा के बाहर नहीं आएगा और सही तरीके से अपने एग्स को इंक्यूबेट करेगा। क्योंकि गर्मी और सर्दी के मौसम जो हैं वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। अगर आपकी जो मटकी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कोई होल नहीं है, तो उससे ये होता है कि सर्दियों में काफ़ी हद तक जो है वो सर्दी अंदर दाखिल हो जाती है, इससे नुकसान हो जाता है। और गर्मी के मौसम में गर्मी जब अंदर चली जाती है, हब्स वगैरह हो जाता है, तो परिंदा जो है वो अपने अंडों को नहीं सहता है और उस तरीके से ब्रीड ख़राब हो जाती है। कोशिश करें कि कॉलोनी जो है वो मुस्ततील शेप में बनाएं, यानी कि स्क्वायर शेप में ना बनाएं, बिल्कुल मुस्ततील शेप में बनाएं। उसकी लंबाई ज़्यादा हो और उसकी चौड़ाई जो है वो उसके मुकाबले में काफ़ी कम हो। कॉलोनी को ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ पे काफ़ी हद तक सुकून हो, ज़्यादा शोर शराबा नहीं हो और आपके परिंदों को प्राइवेसी मिल सके। अक्सर देखने में आया है कि लोग जो हैं वो कोई स्टोर हो, कोई तहखाना टाइप का, उसमें ही कॉलोनी बना देते हैं। उसके अंदर कोई वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं होता है और उसके अंदर जो है इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं होती है।
बिल्कुल बंद कॉलोनी होती है, उससे ये होता है कि अंदर हब्स हो जाता है, ह्यूमिडिटी लेवल भी काफ़ी तक डिस्टर्ब हो जाता है, उससे आपकी ब्रीड बिल्कुल भी नहीं आ पाती और आपके परिंदे जो है मुसलसल एक्सपायर होने लगते हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बल्कि कॉलोनी के अंदर जो है वो बिल्कुल वेंटिलेशन का इंतज़ाम करें और हब्स और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें। अगर आपकी बर्ड कॉलोनी में दीवारों में झीरी या दरारें या सुराख वगैरह हैं, तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दें प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से, क्योंकि अक्सर ऐसा ये होता है कि उन सुराखों में कीड़े जो हैं वो अंडे बच्चे देने लगते हैं, में चींटियाँ भी आ जाती हैं और कॉकरोच वगैरह भी आ जाते हैं और उनकी अफजाइश नस्ल होने लगती है। इसकी वजह से आपके परिंदों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। छिपकलियाँ भी ऐसे सुराखों में जो हैं वो चली आती हैं और अंडे वगैरह देती हैं, जिससे काफ़ी हद तक जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मटकियाँ गैप के हिसाब से लगी हुई हों और कॉलम वाइज लगी हुई हों और अच्छा खासा उनके दरमियान में तमाम लाइनों में जो उनकी है उनमें अच्छा खासा गैप होना चाहिए, ताकि परिंदे आपस में लड़े झगड़े नहीं और सही तरीके से ब्रीड कर सकें। सख्त गर्मियों में रूम कूलर होना बहुत ज़रूरी है और अगर हो सके, अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एसी भी लगा सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक जो है वो आपकी बर्ड कॉलोनी का टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है। जितना हो सके एक हाइग्रोमीटर या टेम्परेचर मीटर अपनी बर्ड कॉलोनी में लगाएं, क्योंकि इससे आपको रोज़ बरोज़ सुबह शाम आपको मालूम हो सकेगा कि आपकी बर्ड कॉलोनी में कितना टेम्परेचर चल रहा है और कितनी ह्यूमिडिटी चल रही है। उसी हिसाब से आप इक़दामात कर सकते हैं। एग फर्टिलिटी इंस्ट्रूमेंट ज़रूर आप लोगों के पास होना चाहिए, यानी कि एग कैंडलिंग टॉर्च जो होती है वो ज़रूर अपने पास आप लोग रखें, क्योंकि आप उसके ज़रिए से एग कैंडलिंग कर सकते हैं और अपने परिंदों के जो उन्होंने अंडे दिए हैं उनकी फर्टिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ख़्याल ये तमाम वो पॉइंट हैं जिन पे आप अमल करके काफ़ी हद तक अपने परिंदों को नुकसान से बचा सकते हैं और आप ख़ुद भी नुकसान से बच सकते हैं। इन एहतियात पे अमल करके काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा हो सकता है। तो मैं सोच रहा था कि तमाम आप लोगों को एहतियातें बता दूं, ताकि एक बार आप इन पे अमल कर लें। जब आप अपना पिंजरा या कॉलोनी वगैरह बनाएं तो बनाने के बाद इन एहतियातों पे अमल करके फिर परिंदों को जो है वो अंदर छोड़ें और उसके बाद उनसे अच्छी से अच्छी ब्रीड लें। दोस्तों, इसी तरीके से बस मैं अपने आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। बस आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम जो है वो अभी मेरी बेसिक वीडियोस वगैरह का जो है वो मराहिल और सीरीज़ चल रही है। इंशाल्लाह अभी मुझे बहुत आगे जाना है और बहुत सारे टॉपिक आप लोगों के सामने लाना है। तो दोस्तों, आप जितना ज़्यादा मेरे चैनल को देखेंगे और जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे और जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब लाइक करेंगे दोस्तों, उतनी ही ज़्यादा मुझे हौसला अफजाई होती रहेगी इंशाल्लाह। और मैं आप लोगों के लिए मुसलसल वीडियोस बना के लाता रहूँगा, क्योंकि मेरी यही कोशिश है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग परेशान हैं, परेशानियों से दो चार हैं अपने बर्ड्स के मामलात में, तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को जितना हो सके गाइड करता रहूँ, ताकि उनकी रहनुमाई होते रहे और वो लोग मोटिवेट होकर और ज़्यादा इस फील्ड में आते रहें। तो दोस्तों, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।